Hi guys, welcome back to my channel. Thank you so much for watching my videos. I am Sia. First of all, happy Diwali to you all. So today what are we going to do is we are going to continue with our last part of this chapter called life processes. So today what are we going to do is we are going to finish our chapter or wind up our chapter with this last topic called excretion. As you all know, this is the diagram of our excretory system which removes waste from our body. So let's get started. The excretory system of human beings includes, as we all know, the excretory system of human beings includes pair of kidneys, pair of ureters, a urinary bladder and a urethra. And kidneys की location क्या होती है? Kidneys are located in the abdomen on the either side of the backbone. For example, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारी बैकबोन है, दोनों के दोनों जो किडनीज होती हैं उसके they are present on either side of the backbone. Urine produced in the kidneys passes through the ureters. जो हमारी यूरिन जो होता है, जो प्रोड्यूस होता है, हमारा यूरिन जो बनता है वो कहाँ से पास करता है? थ्रू यूरेटर. और उसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है? यूरिनरी ब्लैडर until it is released through the urethra. Moving ahead, अब how urine is produced, urine बनता कैसे है? So as you all can see, this is the diagram of nephron. What? Nephron. So as we all know about alveoli, it is the functional unit of lungs. So similarly, nephron is the functional unit of kidney. So we are going to study about that in just a minute. So let's get started with this topic. So the first is the purpose of making urine is to filter out waste products from the blood. It's very obvious, we all know this कि हमारा जो purpose होता है, हम यूरिन बनता ही क्यों हमारी बॉडी में, यूरिन जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो होता ही क्यों है? क्यों? जस्ट टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड. अब ब्लड भी तो गंदा हो जाता है ना, उसमें से भी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालने के लिए क्या होता है? हमारा यूरिन प्रोड्यूस होता है. जस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स. अब जो ब्लड के अंदर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, अब वो कहाँ से रिमूव होती है? थ्रू लंग्स. नाइट्रोजिनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज. अब जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी क्या होता है? ब्लड में प्रेजेंट होता है. हमारा ब्लड बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफर करता है, फाइन, वी ऑल नो दिस. तो अब हमारा ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसफर करेगा एक जगह से दूसरी जगह. तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिमूव किया जाता है ब्लड से? ब्लड को कैसे साफ किया जाता है? थ्रू लंग्स. और सिमिलरली अब जो हमारा ब्लड है उसके अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड. So I'm so sorry for this notification, my genius people. So let's start again. सो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा नेफ्रॉन है वो फंक्शनल यूनिट है हमारी किडनी से. किडनी हमारा क्या रिमूव करती है? हमारा नाइट्रोजिनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड, फाइन, जो हमारे ब्लड में होते हैं. ब्लड इनका ट्रांसपोर्ट करता है, हमारा ब्लड इसी से गंदा हो जाता है. और इसीलिए जो हमारा नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको वो कैसे रिमूव होता है? थ्रू यूरिन. और यूरिन कैसे बनता है? किडनी से. सो इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनीज लाइक इन द लंग्स इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज. तो अब जो हमारा नेफ्रॉन है, जैसे हमें पता है हमारे लंग्स के अंदर बेसिक फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है? एल्वेलाई. अब ऐसे ही क्या है हमारा, तो सिमिलरली हमारा जो लंग्स जो हमारे किडनीज है उसकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट कौन सी है? नेफ्रॉन. और नेफ्रॉन क्या है? इट इज़ अ थिन वॉल्ड cluster of blood capillaries. Each capillary cluster in the kidney is associated with the cup-shaped end of a tube that collects the filtered urine. अब इस पूरे के पूरे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम दिया है. अब इस डायग्राम के अंदर क्या होता है? सबसे पहले अब जो नेफ्रॉन होता है हमारा, एज यू ऑल कैन सी इन द डायग्राम, सबसे पहले क्या होता है? एक कप्ड शेप्ड एंड होता है जिसको हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल. जो ये हमारा बोमन्स कैप्सूल है क्या है? कप्ड शेप्ड एंड है, फाइन. ये क्या करता है? जो फिल्टर्ड यूरिन होता है ना उसको कलेक्ट करता है, फाइन. ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स. मैंने अभी आपको बताया ये सारे के सारे फंक्शनल यूनिट होते हैं, इसलिए ज़्यादा जाहिर सी बात है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि सेल्स हमारे बॉडी के फंक्शनल यूनिट हैं वे और बहुत सारे नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं. सिमिलरली जो हमारा किडनीज है उनके फंक्शनल यूनिट कौन है? हमारे नेफ्रॉन, इसलिए वो लार्ज नंबर में प्रेजेंट होंगे. इट्स वेरी सिंपल.
Let's continue. Some substances in the initial filtrate, such as glucose, amino acids, salts, and a major amount of water, are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube. अब बोमन्स कैप्सूल जो हमारा फिल्टर्ड यूरिन जो होता है कलेक्ट करता है, उसके बाद ये एज यू ऑल कैन सी जो हमारी ब्रांच ऑफ रीनल वेन है, प्लीज सी इट इन द डायग्राम, जो हमारी ब्रांच ऑफ रीनल वेन है, इससे क्या होता है हमारा जो फिल्टर्ड यूरिन है जो कलेक्ट करता है हमारा वोबन कैप्सूल, उससे क्या होता है अब ये ब्रांच ऑफ रीनल वेन से हमारा पूरा का पूरा फिल्टर्ड यूरिन इससे फ्लो होता है. अब जब फिल्टर्ड यूरिन इससे फ्लो होता है तब क्या होता है, अब जो ये ब्रांच ऑफ रीनल वेन है ये क्या करती है, और ज़्यादा ग्लूकोज और ज़्यादा अमीनो एसिड, सॉल्ट, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर क्या करती है, दोबारा एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो. Moving ahead, the amount of water reabsorbed depends on how much excess water there is in the body. अब कितना हमारा ये, अब इसकी क्या मेजरमेंट है, इसकी क्या मतलब हम इसको कैसे बोल सकते हैं कितना ये कलेक्ट करता है, कितना रीएब्जॉर्ब करता है हमारा ये जो ये ब्रांच ऑफ रीनल वेन है. मैंने अभी आपको बताया कि ये मेजर अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब करता है. अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितना रीएब्जॉर्ब होगा वाटर, तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर कितना ज़्यादा प्रेजेंट है. फाइन. एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिसॉल्व्ड वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड. फर्स्ट क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है किस पे डिपेंड होता है, सबसे पहले तो कि हमारी बॉडी में कितना एक्सेस वाटर प्रेजेंट है, और दूसरा ये कि डिजॉल्व्ड वेस्ट कितना ज़्यादा एक्सक्रीट किया जाए हमारी बॉडी पे. आई रिपीट, हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर कितना प्रेजेंट है. दिस वाज द फर्स्ट रीजन. एंड द सेकेंड रीजन इज कि हमारी बॉडी के अंदर जो डिजॉल्व्ड वेस्ट है वो कितना ज़्यादा एक्सक्रीट करना चाहिए हमें. Fine. The urine forming in each kidney eventually enters a long tube, the ureter, which connects the kidneys with the urinary bladder. अब जो सारे रीअब्जॉर्प्शन भी हो जाता है उसके बाद क्या होता है, ये जो अब हमारा फाइनल यूरिन है ये यूरेटर से फ्लो होता है और कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में. फाइन. Urine is stored in the urinary bladder until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra. Fine. अब जो ये हमारा ब्लैडर है ये क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है. अब ये जो हमारा, मैंने भी आपको बताया कि यूरिनरी ब्लैडर में हमारा यूरिन स्टोर हो जाता है. अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर फुल है और हमें कब एक्सक्रीट आउट करना है अपना यूरिन. सो as you all know कि जो हमारा urinary bladder है is a muscular organ which is under control of nervous system, जिसकी वजह से जब हमारा urinary bladder क्या होता है, फिल हो जाता है पूरा का पूरा, तब हमें अर्ज होती है क्या, यूरिन को पास आउट करने की. हमें पता चल जाता है कि हाँ अब हमें इसको एक्सक्रीट आउट करना है. सो एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. सो मूविंग अहेड, नाउ वी हैव to cover one more topic, that is functions of kidneys. So there are two functions of kidneys, and what are they? First is to remove nitrogenous waste from the blood, as we have discussed it earlier too. सबसे पहले क्या होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, इन सबको हमारे ब्लड से रिमूव करना. एंड द सेकेंड इज ऑस्मोरेगुलेशन. नाउ व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? कंट्रोल ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी. मतलब हमारी बॉडी में कितना मिनिमम या कितना मैक्सिमम वाटर होना चाहिए हमारी बॉडी में, दिस इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन. सो दीज आर द टू फंक्शंस ऑफ किडनीज. Moving ahead, this is the last topic finally, after which our chapter will be over. So the last topic is excretion in plants. First, अब जो हमारे plants होते हैं अब उनको भी तो excretion करनी है ना, उनके भी तो waste substances होंगे, वो भी तो photosynthesis करते हैं, respiration करते हैं, उनके पास भी तो xylem phloem होता है ना, तो इसीलिए plants को भी excretion की need होती है. Let's see how plants excrete. First is transpiration. अब जो हमारा प्लांट होते हैं दे एक्सक्रीट देयर एक्सेस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. फाइन. और वो कैसे, और एक और वे होता है कैसे एक्सक्रीट आउट करते हैं, जो सेकेंड वे है दैट इज दे लूज देयर लीव्स. फाइन. थर्ड इज फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस से कौन सा एक वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट होगा? यस, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन, आई नो ये बहुत अजीब है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम एनिमल्स को, हम ह्यूमंस भी एनिमल्स की कैटेगरीज में आते हैं, वी ऑल नो दिस. सो हम जो ह्यूमंस होते हैं हमारे लिए क्या होता है, ऑक्सीजन एक यूजफुल सब्सटेंस होता है, बट फॉर प्लांट्स इट इज़ अ वेस्ट सब्सटेंस, देयरफॉर दे एक्सक्रीट आउट दिस ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस.
Fourth is in the form of raisins and gums. And the fifth and the last point is plants also excrete some waste substances into the soil around them. So अगर आपने कभी नोटिस किया हो प्लांट में, प्लांट के आसपास जो थोड़ी मिट्टी होती है ना, थोड़ी सॉइल होती है, थोड़ी गीली होती है, सो वो इसीलिए होती है क्योंकि दे हैव excreted out their waste. So if you have any problem in this chapter, please comment down below. I'll try to resolve your every query. And yes, if you find this video helpful, please subscribe to my channel, guys. It's free, and please give me a Diwali gift, please, 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 please. So, and if you found this helpful, then please give it a big fat thumbs up, and happy Diwali again. So bye for now, until my next video. Please stay tuned.